लोग कह रहे हैं हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, इंजन में प्रॉब्लम आ रही है, माइलेज कम हो रहा है। आज हम करने वाले एक कंप्लीट खुलासा जिससे आप एज अ कंज्यूमर को सच पता चल सके। तो ये वीडियो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारा कोशिश है आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन लाने की एट मिनिमल एडिट, ताकि आपको ये वीडियो क्विकली मिल सके। तो आज हम क्या कवर करेंगे, हम बताएंगे एथेनॉल क्यों यूज किया जाता है और ये एथेनॉल होता क्या है, देन इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, एंड और चीजें हम क्या बेटर कर सकते थे। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर मुझे आपको समझाना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों किया जा रहा है, भाई पेट्रोल अच्छा खासा चल रहा है, क्यों चेंज करना है इसका पूरा सिस्टम, मुझे आज से 50-60 साल पहले जाना पड़ेगा, जब गल्फ वॉर होने वाली थी, जब फ्यूल प्राइसेस हैड शॉट अप। तो गल्फ देश जो मैक्सिमम आज फ्यूल बनाते हैं, उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए पेट्रोल प्राइसेस को शूट अप कर दिया था। उन्होंने पेट्रोल को ना ही महंगा किया बल्कि उसको एकदम स्कैर्स कर दिया था, उसकी सप्लाई भी कम कर दी थी। तो इस वजह से अगर आप पेट्रोल 100 रुपए का ले रहे थे, वो बन गया 150 या 200 रुपया। अब खैर वो एक अलग टाइम था, लेकिन उसके बाद जब भी कोई मेजर वॉर आई हुई है दुनिया में, तब पेट्रोल प्राइसेस हैव शॉट अप। जैसे हम रशिया की आज रिसेंटली वॉर देख ले, जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने लगे हैं। और ये ना केवल पेट्रोल बढ़ते, सी अगर आपकी ट्रक में फ्यूल महंगा हो गया यानी कि आपकी सब्जियां महंगी आएगी, आपके घर पे हर सामान जो आ रहा है वो महंगा हो रहा है, तो वो 100 से 120 रुपया तो गया है। 20 रुपया पर लीटर ट्रांसलेट करता है लॉट ऑफ इंक्रीज इन योर वेजिटेबल्स, फूड, ईच एंड एवरीथिंग जो आप आज करते हो वो 20% महंगा हो जाता है रातों रात। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ब्लेंडिंग किया गया है ऑफ एथेनॉल इनटू पेट्रोल, क्योंकि एथेनॉल तो शुगरकेन एंड दूसरे क्रॉप से ही आता है, तो इस वजह से डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन यूजेज कम हो जाती है। आज इंडिया 30 to 35% चीजें जो इंपोर्ट होता है उसमें मैक्सिमम इज पेट्रोलियम। तो इसे कम करने की कोशिश की जा रही है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब हमारी देश या हमारी सरकार पहली सरकार नहीं है, ना ही ऐसे कि जो करंट सरकार है उन्होंने ही ये शुरू किया है। दिस हैज एक्चुअली स्टार्टेड इन 2003। आप समझो 2003 से ये प्रोसेस चालू हुआ है इंडिया में, आज की बात नहीं है। एंड दुनिया भर की सरकारें ये कर रही है, यूएस में किया जा रहा है, यूरोप में किया जा रहा है। तो इंडिया में भी ये प्रोसेस 2003 में शुरू हो चुका था। इनिशियली 5% से शुरू किया था एथेनॉल, एंड टारगेट क्या था कि 2030 तक 20% हो जाएगा। बट उन्होंने गोल्स चेंज कर दिए एंड 2025 में ही 20% कर दिया एंड 2030 में 30% का गोल किया गया। अब ये सब जो एथेनॉल मिक्स किया गया है, इससे हमें क्या फायदे क्या नुकसान हो रहे, लेट्स गेट इनटू ईच वन ऑफ देम। तो सबसे पहला फायदा यह हुआ है कि जो सरकार पैसे बाहर दे रही थी पेट्रोल खरीदने के लिए, वो कम हो गया। यानी कि अगर मैं आपको नंबर बताऊं, 1,44,000 करोड़। अगर मैं आपको मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है, उसकी कॉस्ट बता दूं, वो 1 लाख करोड़ है। इस पे हमने इतने ज्यादा पैसे बचाए। सेकेंड एडवांटेज ये है कि भैया इससे पोल्यूशन कम होता है। तो जो दिल्ली में इतनी फॉग होता है, स्मॉग होता है, या दूसरे शहरों में जहां स्मॉग होता है, वो पोल्यूशन का थोड़ा सर्टेन परसेंटेज से कम करने वाला है। तीसरा एडवांटेज इसका यह है कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है भले वो थोड़ी कम है, लेकिन इसकी ऑक्टेन रेटिंग बहुत ज्यादा है। तो सिंपल शब्दों में कहूं, आपकी गाड़ी को ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी E20 ट्यून्ड है तो उसको तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। अब नेगेटिव्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट है। ये पूरा वीडियो ना इसी के कारण बनाया गया कि आखिर में नेगेटिव्स क्या है, भैया हमको सारा नेगेटिव जानना है। ओके, सो द फर्स्ट बिगेस्ट नेगेटिव इज दैट कि हमें प्रॉमिस किया गया था कि एथेनॉल से प्राइस कम हो जाएगी पेट्रोल की। वो नहीं होने वाली है, बिकॉज ओवरऑल जो हमारा स्टडी किया गया हमने, उससे हमने एक चीज समझा है कि शुगर केन का कॉस्ट काफी बढ़ गया है मार्केट में, एंड उसकी वजह से आज एथेनॉल एंड पेट्रोल की प्राइसिंग में अगर आप फर्क देखोगे तो वो ज्यादा नहीं है। देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंशिएशन इन द प्राइसिंग ऑफ दैट। सेकेंड नेगेटिव ये है कि आपकी गाड़ी की माइलेज कम होगी। तो अगर आपकी E20 कंपैटिबल गाड़ी है, देन इन दैट सिचुएशन आपकी माइलेज में कुछ भी फर्क नहीं आने वाला, बिकॉज योर इंजन एक्चुअली हैज बीन ट्यून्ड फॉर दिस पर्पस इटसेल्फ। सो 2023 से जो भी गाड़ियां इंडिया में बनी है, उन सबको E20 कंपैटिबल कंपल्सरी कर दिया गया था। सो इफ योर कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन 2023 इन इंडिया,
आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हाँ, अगर आपकी गाड़ी उससे पुरानी है, देन इन दैट सिचुएशन एज पर गवर्नमेंट आपकी गाड़ी की माइलेज गिरेगी फ्रॉम 3 to 6%। अब ये 3 to 6% ऑफकोर्स काफी लोग कह रहे हैं हमारा कम हो गया माइलेज, तो यहां का कैच मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपने डीजल गाड़ी चलाई है और आप उसे बहुत ज्यादा पुश करते हो तो माइलेज बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं होता उसका। वहीं पे पेट्रोल गाड़ी को जब बहुत ज्यादा पुश करते हैं तब उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा क्विकली घटती है। एथेनॉल भी वैसे ही काम करता है। एथेनॉल इज अ लिटिल मोर अग्रेसिव देन पेट्रोल इन टर्म्स ऑफ डिप्लीटिंग, अगर आप गाड़ी काफी अग्रेसिवली चलाते हो। तो अगर आप गाड़ी प्यार मोहब्बत में चलाओगे तो शायद आपको 3 से 6 या 8% आपका फ्यूल एफिशिएंसी घटे, बट अगर आप गाड़ी बहुत अग्रेसिवली चलाते हो देन इन दैट सिचुएशन आपकी माइलेज ज्यादा जल्दी कम होगी। अब नेक्स्ट नेगेटिव की तरफ आते हैं, जहां पे बहुत लोगों की चिंताएं बढ़ गई है कि E20 पेट्रोल डालने से मेरी गाड़ी खराब होगी। सी एज पर मोस्ट स्टडीज, इंडिया में जो भी गाड़ियां बन रही है आज या पहले भी बन रही थी वो E10 कंपैटिबल तो थी। सो E10 टू E20 एज पर मेनी स्टडीज, चाहे नीति आयोग बोलो, ARAI बोलो, जिसने भी जो स्टडी करवाया है, इन दैट दे हैव क्लियरली मेंशन वन फैक्ट कि E10 से E20 जाने में जो लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो मिनिमल है। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ लॉट ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस विल हैपन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। सिंपल एग्जांपल दियो आपको, अगर आज आप सिगरेट पीते हो तो आपको एक दिन में कैंसर नहीं होता है। इट टेक्स इयर्स फॉर दैट थिंग टू हैपन, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, राइट? सो सिमिलरली अगर आप E10 से E20 पे जाते हो, इट इज इन अ वे अ स्लो पॉइजन। But there are manufacturers who are giving solutions. So for example, Honda एकमात्र कार मैन्युफैक्चरर है जिसने 2009 से आज तक जो भी गाड़ियां इंडिया में बनाई है, दे आर E20 कंपैटिबल। तो आप उनकी हाइब्रिड ले लो, पेट्रोल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे वर्क परफेक्टली फाइन। सो होंडा बायर्स जो है उनके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है इन द मार्केट। इट इज बीन सेड, इनफैक्ट एज पर अ रिपोर्ट बाय ऑटोकार, मारुति ने उन्हें कहा है कि वो लोग जल्दी कन्वर्जन किट्स लाने वाले हैं फॉर पीपल इन द मार्केट, कि वो अपनी करंट E10 कार्स को E20 में कन्वर्ट कर दे एट अ कॉस्ट ऑफ 4 to 6,000 रुपीज। बट मारुति ने कुछ ऑफिशियली ये स्टेट नहीं किया है। उसके अलावा काफी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स, आई थिंक टोयोटा पे एक न्यूज आई थी सेइंग कि हम इस पे वारंटी नहीं देंगे, ऐसा होगा। इंश्योरेंस कंपनीज ने कहा हम वारंटी नहीं देने वाले हैं। बट एज पर लास्ट रिलीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, उन्होंने यह कहा है कि कार मैन्युफैक्चरर्स, इंश्योरेंस, हर किसी को इस पे कंप्लाई करना ही पड़ेगा एंड दे विल हैव टू लिसन टू द कस्टमर ऑल्सो एज वी मूव अहेड। एंड अगर आप मोस्ट कार्स देखो 2022 से पहले जो भी है, मोस्ट गाड़ियों में आपको 3 या 4 साल की वारंटी जनरली आती है। अनलेस आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी है, द चांसेस ऑफ कार मैन्युफैक्चरर्स इवन रिस्पॉन्डिंग टू इट आर लेसर। सो यहां पे ये सारे फैक्ट्स आ जाते हैं जिस वजह से आज आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आखिर में ये स्लो पॉइजन होता क्या है? देखिए, मोस्ट कार्स जो इंडिया में बन रही थी 15 या 20 साल से, वो E10 कंप्लायंट थी वैसे भी। सो इन दैट सिचुएशन आपके काफी सारे एलिमेंट्स जो थे, रबर, प्लास्टिक, टू अ गुड एक्सटेंट दे हैव बीन टेकन केयर। बट इनमें धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आने लगेगी, नॉट इन 6 months or 10 months, मे बी अ ईयर और 2 or 3 ऑल्सो, डिपेंडिंग आपकी गाड़ी की सिचुएशन क्या है। सेकेंडली, मोस्ट कार्स की जो इंजन पार्ट्स हैं, if they are E10 because they are at least 15 years old is what I'm understanding most cars आज हैं, तो in that situation आपको वहां पे स्ट्रगल नहीं आएगा। स्ट्रगल उन लोगों को आने वाली है जिनकी गाड़ी E0 है, मतलब अर्ली 2000 लेट 90s, जिन्होंने गाड़ियां बचा के रखी है सालों से, उन्हें मेजर प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज अब एथेनॉल का कंटेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एथेनॉल अगर ज्यादा टाइम रहेगा आपके फ्यूल टैंक में, तो इन दैट सिचुएशन वो वाटर अट्रैक्ट करता है। ऐसे नहीं कि पानी भर जाता है उसके अंदर, बट वो मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो करोजन रेजिस्टेंट नहीं है टू एथेनॉल, उनमें धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आने लगेगी। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज दैट विल कम इज, अगर आपकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है और आपकी गाड़ी में हाई प्रेशर इंजन है, जैसे टर्बोचार्जर हो गया या TGDI हो गया, एंड वहां पे अगर आपने E0 फ्यूल यूज किया, सो देयर इज अ गुड चांस दैट योर इंजन माइट सफर फ्रॉम इट एज पर मल्टीपल स्टडीज बाय ARAI। ओके,
नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं कि आखिर में हमारी सरकार को ये कैसे बेटर करना चाहिए था और कैसे किया जा सकता था। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर क्लियरली इज कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है ना, ये थोड़ा स्मूथ हो सकता था। लाइक E10 कुड हैव बीन ऑफर्ड फॉर अ फ्यू मोर इयर्स, 3 साल या 5 साल और एटलीस्ट ऑफर करना चाहिए था उनको, जब तक ये गाड़ियां पुरानी ना हो जाए या सॉर्ट ऑफ एज्ड आउट ना हो जाए। दैट इज वन एरिया वेयर दिस हैज गॉन रॉन्ग एंड दे कुड हैव डन इट बेटर कि यार E10 को कुछ सालों तक और ऑफर कर दो। बट आफ्टर डूइंग सम स्टडी आई फाउंड अ फ्यू थिंग्स। देखो, अगर आपको E10 या E0 फ्यूल भी डालना है विद जीरो एथेनॉल, तो वो आप डाल सकते हो। वो है जब आप डालोगे 100 ऑक्टेन का पेट्रोल फ्रॉम XP100 जो इंडियन ऑयल का है एंड पावर 100 जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑफर करती है। बट वो फ्यूल प्राइसेस 160 रुपीज अ लीटर और इसके पंप्स बहुत ज्यादा नहीं है। मुंबई सिटी में ही मैं बोलूंगा ना, गिन के मैं उंगलियों में गिन सकता हूं कि कितने पंप रहेंगे। सो लिमिटेड नंबर ऑफ पंप्स है उसके, तो इस वजह से उसकी अवेलेबिलिटी भी शायद उतनी ज्यादा नहीं रहेगी, उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। सो नॉट एवरीवन विल ऑप्ट फॉर दैट सोल्यूशन। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास विंटेज कार है, क्लासिक कार है, या बहुत महंगी फरारी लैम्बोर्गिनी वगैरह चलाते हैं एंड देयर प्रॉब्लम इज दैट कि यार मेरी गाड़ी E10 E20 कंपैटिबल नहीं है। सो इन दो सिचुएशन दिस थिंग सिट्स एब्सोल्युटली परफेक्टली। अब सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि आज इंश्योरेंस कंपनीज या कार मैन्युफैक्चरर्स अगर वारंटी को मान रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्लेम देंगे, तो द गवर्नमेंट हैज टू कम इनटू दिस पिक्चर एंड से वेरी क्लियरली। ये मैसेजिंग दिया है बट देयर इज अ लॉट ऑफ फॉग अराउंड इट कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। सो पीपल आर जस्ट कंफ्यूज। सो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड कम आउट एंड से इट अ लॉट मोर क्लियरली कि कार मैन्युफैक्चरर्स, इंश्योरेंस, जो भी है, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। नेक्स्टली, इवन इफ यू सी द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांजिशन, ये आगे चल के और स्मूथ किया जाना चाहिए बिकॉज अब 2030 में E30 आने वाला है, विच एक्चुअली मीन्स कि आपको आज जो गाड़ियां आ रही है वो E30 पे अब कैसी चलेगी, क्या होगा, वी डोंट नो। अगेन दे विल गो थ्रू दैट स्लो पॉइजनिंग प्रोसेस पॉसिबली। सो आइडियली कार मैन्युफैक्चरर्स शुड टेक एक्शन एंड लॉन्च E30 कंपैटिबल कार्स बाय नाउ। So that is not being seen or done कि चलो हो गया, गलतियां हो गई, now let's fix the next set of things। वो एरिया में I feel a little better work can be done not just by the government but even all of us as a society, be it oil companies या फिर हम बात कर ले कार मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि इसमें कॉस्ट आपकी गाड़ी का बढ़ने वाला है। सी पीपल आर ट्राइंग टू गेट टू दैट कंपेटिटिव एज कि मेरी गाड़ी इससे सस्ती है, मेरी गाड़ी इससे ज्यादा फीचर्स दे रही है एट अ लेसर प्राइस, बट कहीं ना कहीं दैट लेसर प्राइस इज नॉट हेल्पिंग अस इन द बिग वे। अगर वो E30 कंप्लायंट हो जाती है आज गाड़ियां, आई थिंक दैट विल चेंज द entire game for car manufacturers. This is the need of the hour and everyone should do that as soon as possible if you ask me. So आज मैंने आपके लिए क्लैरिटी लाने की कोशिश की है ऑन E20 फ्यूल एंड मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इंटरनेट पे बहुत कुछ कहा जा रहा है, इट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। अगर ये इतना दहलाने वाली बात होती ना तो हम ये न्यूज इमीडिएटली आपके लिए कवर कर देते, बट it is a slow poison and eventually car manufacturers will come out with kits, some, not all, but this is something that will stay with us for a few more years as a concern. Like I said, it's like a cigarette. तो आप सिगरेट पीते हो, you are already risking yourself in that situation and you're risking your car also in something similar situation. तो अगर if you don't want to risk it, go in for 100% octane petrol, but वो 100 octane petrol जो आता है is very expensive, rather it's going to be cheaper to get your car refurbished at a later stage possibly. So ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपके पास और भी सवाल है about any subject, we are always available. In fact, अगर आप न्यू गाड़ी लेने को देख रहे हो and you're confused, then in that situation आप मुझसे या टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। ना हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। सो
दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस। अगर आपने अभी तक मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे। हम आपके लिए बहुत सारे न्यू कार वीडियोस ला रहे हैं। महिंद्रा अपने न्यू कॉन्सेप्ट्स दिखाने वाला है, Hyundai वेन्यू आने वाली है न्यू जनरेशन की, सिट्रन में कुछ अपग्रेड्स आने वाले हैं, विनफास्ट एक न्यू कार ब्रांड आने वाला है, रेनो काइगर आने वाली है, हम बहुत सारे महा कंपेयर्स लाने वाले हैं। सो सब्सक्राइब राइट अवे। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।